हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। तो सर किस चीज़ का एग्ज़ाम? तो भाई उसी का एग्ज़ाम का, झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम का ही मैं क्या लाया हूँ, मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ टर्म 2 का। और ये टर्म 1 का अगर अभी इसका मॉडल पेपर आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आप मेरे कहाँ जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे भी हम इसका फुल्ली कॉन्सेप्ट वाइज सिखाए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज, ये सबसे बड़ी बात है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको हम सिखाए हैं, ठीक है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है 20-20 का। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी लेकर के आए हुए हैं। आपको पता ही है कि आप डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं डाउनलोड किए होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम में जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्या है इस बार? तो इस बार नया ये हुआ है कि आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। और 2 सेक्शन जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेक्शन सी जो भी उसमें है आपका 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में ओनली 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि लॉन्ग टाइप का है। और सेक्शन बी जो आपका है 3 मार्क्स का देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। और इधर आपका जो भी है, आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको भी 5 क्वेश्चन सोल्व करना है, जो कि प्रत्येक 2 मार्क्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे भी सिंपल क्या है, हम इसका जो क्वेश्चन लिए हुए हैं हम कॉन्सेप्ट वाइज सिखाने वाले हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्या चीज़? तो भाई इसका सॉल्यूशन। चलिए भाई लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी वाइज बनाएंगे। 3 पार्ट में हम बनाने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आपको भी मन नहीं लगेगा देखने में। और यहाँ पे हम क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाने वाले हैं। क्योंकि जो हम बताते हैं भाई वही करना है आपको। क्योंकि जो बच्चा अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, उनका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और जो बच्चा, वैसा बच्चा लोग हैं जिसका अभी तक कोचिंग नहीं जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उनके लिए हम ये करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या है यहाँ पे देखिए, इवेल्युएट है 2 माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x dx है, इंटीग्रेशन है। तो ये जो हम मॉडल पेपर 1 में देख रहे हैं, ज़्यादा आपका वेटेज है। क्या चीज़ का वेटेज है भाई? हम लोग का वेटेज है इसमें, जो आपका क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें इंटीग्रेशन और वेक्टर और 3D का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप थोड़ा प्रॉपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर क्या इसमें करना है? तो देखो भाई, कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इसको दोनों से डिवाइड करवा दिए। 2 अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस में 3 साइन, ठीक है, 3 साइन cos स्क्वायर x dx। अब क्या करें? हम बोले कि कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको रेसिप्रोकल ऊपर अगर भेज दिए तो कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x। और थोड़ा अगर आप दिमाग लगा लो तो इसको cos को हम लोग 2 चीज़ में लिख सकते हैं, cos x इंटू में cos x लिख सकते हैं। ये हम स्टेप नहीं बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन cos इक्वल्स टू कितना होता है? 10 होता है। बच्चा जानता है भाई। तो इसमें देखो, तो 3 हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10x। और जिस दिन ये cos ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका हो जाएगा sec। क्या हो जाएगा सर? हम बोले भाई sec हो जाएगा, sec x dx। अब यहाँ पे रही बात कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप फॉर्मूला यहाँ पे आप बिना क्वेश्चन फॉर्मूला का नहीं कर सकते हैं। एक बात है कि हम आपको यहाँ पे जो अभी यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्लास 12 का, ठीक है, उसका मैं प्रॉपर लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज, फुल्ली कॉन्सेप्ट वाइज। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप जा करके देख सकते हैं, या आप सिंपल मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अरेंजिंग वे से आपका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो कि मल्टीपल प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए हैं। जहां पे क्लास 12 लिखा हुआ होगा जेई, वहां पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट वाइज और पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसको पढ़िए। तो देखिए इसको हम लोग क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हम बताते हैं भाई, देखो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है सर? हम बोले कि भाई tan x होता है, tan x प्लस सी, इसमें ये लगने वाला है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे सेक एक्स इंटू कितना है, tan x dx का। तो ये होता है आपका ओनली सेक एक्स प्लस सी होता है।
ये दो फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे करने वाले हैं, इम्प्लाइज दिए हैं यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स। तो सर इसका कितना, हम बोले कि 10 ले लो, तो 10, अब इधर से कितना है 2 है, तो 2 10 एक्स हो जाएगा, माइनस में 3 कांस्टेंट लगा हुआ है तो 3 लगा दिए, इसका भी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट क्या होता है, इनटू में होता है इंटीग्रेशन का, ये ध्यान में रखना है, इसका इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है सर, हम बोले कि भाई देखो यहाँ प्रोस के दिए हैं, तो इसको हो जाएगा भाई 3 sec x प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए भाई लोग हम लेने वाले हैं भाई, देखिए आप लोग क्या देखना है सर, तो देखो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि चैप्टर 9 होता है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि उससे मात्र आपका 9.1 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में भाई तो आप कुछ भी हो सकता है ना, आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। तो आप अगर अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और क्या चीज़ ऑर्डर निकालना नहीं सीखे हैं, तो सिंपल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा एकदम पूरा डिटेल बताया हुआ है, पूरा थ्योरी वाइज एक एक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी छोड़ो यार, उसमें हायर लेवल तक बताया है, आईआईटी तक का लेवल का बनाया है, एनडीए तक का भी बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो सर क्या होता है इसका सॉल्यूशन, तो देखो भाई बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि भाई इसमें आपको निकालना है क्या चीज़, ऑर्डर और डिग्री। हम बोले कि भाई ऑर्डर कैसे किसको बोलते हैं, तो बोले कि भाई देखो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है ना, क्या होता है सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हम बोले कि भाई देख ये होता है dy/dx या d2y/dx या d3y/dx3, ये हो सकता है डॉट डॉट डॉट, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हम बोले हाँ, अगर ये नहीं रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। उसका भी कंडीशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब, हम बोले कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल ए वाई होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होना चाहिए, और वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, एक्स का रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, जैसे में 4 5 6 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे में ए बी सी डी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मिल गया तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और सबसे पहला बात है कि भाई डिफरेंस ये आपका ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए इसका कंडीशन होता है, वही तो बात हम बता रहे हैं आपको ना, कि नहीं पता है तो आप कंडीशन देख लीजिए जा करके क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं। और ये देखिए dy/dx है या d2y/dx2, ये फ्री होना चाहिए। क्या चीज़ से सर फ्री होना चाहिए, हम बोले यार फ्रैक्शनल पावर से। सर फ्रैक्शनल पावर किसको बोलते हैं, बोले भाई 1/4 1/3, अगर ये पावर में अगर यहाँ पे 1/2 होता 1/3 होता तो ये फ्री फ्रैक्शनल पावर से नहीं था। पहले इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते, ठीक है, पोलिनोमियल में कन्वर्ट करते। पोलिनोमियल का मतलब सर, तो बोले ना कि भाई अगर स्क्वायर जैसे x² x³ ऐसा टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तब इसका हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। तो भाई फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से फ्री होना चाहिए, जैसे मैं साइन कॉस, जैसे मैं पकड़ लेता मान लो कि साइन dy/dx साइन के अंदर में ये होता है, उससे फ्री होना चाहिए। इन्वर्स से फ्री होना चाहिए, जैसे में आपका साइन इन्वर्स x है उससे फ्री होना चाहिए, मतलब जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस इन्वर्स जितना भी है उससे। उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल जैसे में e⁻x से फ्री होना चाहिए। और क्या होता है भाई एक्सपोनेंशियल से और साइन से, लॉगरिथमिक फंक्शन से, ऐसा जितना होता है सोन से फ्री होना चाहिए, तबे जा करके क्या होता है उसका डिग्री डिफाइंड होता है। ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ये बात यहाँ पे आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे अभी तो देखिए जो भी बात हम यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देखना है, भाई ध्यान नहीं दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बस ध्यान से आपको देखना है। तब बताइए यहाँ पे तो कोई लोचा नहीं है, ना फ्रैक्शनल पार्ट है, ना कोई एक्सपोनेंशियल है, ना साइन है, ना कुछ नहीं है, कि कोई भी पकड़ा हुआ नहीं है, बोले नहीं। तो यहाँ पे सर क्या है, हम बोले कि ऑर्डर भी लिख लेगा और डिग्री भी लिख लेगा। तो सर ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे d2y/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सेकेंड वाला का तो बोले कि हाँ, तो ऑर्डर कितना हो गया, तो 2। अब इसी का पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है ना उसी को डिग्री बोलते हैं। देखिए इतना लेक्चर दे रहे हैं आपको इसलिए क्योंकि आपको अभी से दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, क्योंकि यार ऐसा ही तो क्वेश्चन नहीं देगा ना, हो सकता है आपका चेंज करके क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो सिंपल था, पता ही है इसका ऑर्डर कितना हो गया, वो फॉर ऑर्डर 2 है सर, डिग्री कितना है भाई 1 है, इसी का पावर तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। तो चलिए हम लोग 3rd नंबर का क्वेश्चन लिए हुए हैं।
थर्ड नंबर बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द फैक्टर, मतलब प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, ए फैक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वैक्टर बी, बी फैक्टर दिया हुआ आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सर इसका क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? हम बोले देखो यार अभी तो डायग्राम नहीं बता सकते, जब हम फैक्टर पढ़ाएंगे ना तो पूरा डिटेल बता सकते हैं, बस इसको प्रोजेक्शन का मतलब सिखा रहे हैं आपको, बस क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट दिखाते हैं क्या होता है। तो मान लो जैसे आपको पूछ दिया कोई प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन कितना बी, वही पूछ रहा है। देखिए ए वेक्टर का ऑन द वेक्टर बी पर, माने ए वेक्टर का बी पर पूछ रहा है। तो सर क्या होता है इसका फॉर्मूला? हम बोले कि देखो भाई होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई जो जिस पर पूछेगा उसको हम लोग अपॉन लिख लेते हैं नीचे, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी वेक्टर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है किसका? बी का ए पर, तो यहाँ पे लिखते हैं बी ऑन ए, अब यहाँ पे हो जाता है ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, डिवाइड बाय अब किसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं? वेक्टर ए का निकालते हैं, क्योंकि यहाँ उस पर ए पर पूछ रहा था, यही यहाँ पे चेंजिंग है। तो आप यहाँ पे ये याद रखिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सर सबसे बड़ा बात है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हम बोले बताएंगे, अभी थोड़ा वेट कर ले भाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो डॉट मतलब हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे सीखना है। तो पहले चलो जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग करते हैं। तो भाई यहाँ पे ए और क्या है? बी है, तो रख लो ना यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना है? 2k कैप है। यहाँ पे डॉट लगा दिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर में पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो आपको देखना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अभी कुछ नहीं किया है भाई, अभी सिंपल देखो इसका हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है समझाते हैं। जैसे मान लो कि बी वेक्टर है ना, अंडर रूट में इसका जो कोफिशिएंट लगा है ना आई कैप का, तो उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जे का और प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में कर लो, वो मैग्नीट्यूड निकल जाता है, जो कि अभी हम बताएंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम बताने वाले हैं कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पहले हम लोग बी का चाहिए, तो देखिए बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट जो लगा है, इसके बाद है 2 का स्क्वायर प्लस कितना, इसके साथ 1 लगा है तो 1 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड यही हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब मोड लगा देना उसका मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जानते हैं ना, वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो कुछ तो मेरा डायरेक्शन होगा ना जाने का, तो एरो लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर भाई डायरेक्शन, जब तक वेक्टर में डायरेक्शन ना हो और मैग्नीट्यूड ना हो तो भाई वेक्टर क्या अनडिफाइंड होता है, मैं डिफाइंड इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे इसको बोल रहा है। सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हम बोले कि दिखाते हैं। देखो भाई आई डॉट आई, ठीक है, इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे कैप, ठीक है 1 देता है, के डॉट के कैप इक्वल्स टू कितना देता है? 1 देता है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, पूरा डिटेल तो भी नहीं बताया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या है सर, आई डॉट आई कैप इक्वल्स टू कितना 1 होता है? बोले हाँ, तो इसका डॉट करवाओ, इससे डॉट करवाए, डॉट का मतलब इनटू करवा रहे हैं, तो 2 आई कैप इंटू 2 आई कैप मिल जाएगा, तो 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2, और आई मिल करके डॉट मिल करके 1 दे दिया, तो 1 लिखेंगे सर? हम बोले नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 और कितना 2, तो 3 इंटू 2 अब हो जाएगा आपका प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई इधर से जो भी दे दे, तो देखिए यहाँ पे 4 कितना 8 अवेब 9 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देख लेना है, तो इधर से 4 दिया, यहाँ से कितना 6 देगा, तो 10 हो गया, इधर दे दिया 2 तो 12 हो जाएगा, तो 12। अब इसका रूट कितना 3, तो ये कट गया तो आपका हो गया 4। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं कि मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, क्योंकि उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं 4th नंबर। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट दिया है 3 कॉमा में है 2 कितना है 6 है कॉमा में बी अ, मतलब अ वेक्टर है। ठीक है, क्या है? कोई किसी भी पॉइंट का, देखिए द पॉइंट, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट का उसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट में दिया हुआ है, वो क्या है? उसका बोल रहा है भाई ए है। ठीक है, तो देन फाइंड ए वेक्टर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ए वेक्टर निकालिए।
तो सबसे बड़ा बात है कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, पहले तो हम उसको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी सिखा देंगे तो आप पूरा एकदम पूरा डिटेल, मतलब आप तुरंत ही फटाक से मार के निकल लोगे एकदम यूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे भाई ये मतलब वेक्टर में सर 3D आ जाएगा, हम बोले कि हाँ 3D मतलब सर, हम बोले कि देखो भैया ये आ गया, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है बोलो, देखो यहाँ पे ये है भाई, इसको मान लो कोई मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मांग रहा है, ठीक है। मान लो यही वहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि एक ये पॉइंट होगा, ये मतलब ये मार्कर जो है ना मेरा, तो यहाँ से ओरिजिन से लिख लेगा। अब यही स्पेस में कहीं एक पॉइंट पी होगा, ठीक है। और जो ओरिजिन से स्पेस के बीच में जो होता है, जो वेक्टर होगा, उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। स्पेस में कोई 3D में मतलब स्पेस में मतलब कि भाई यहाँ पे टंगा हुआ है, ठीक है पॉइंट, उसी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ठीक है, यहाँ पे देखो भाई वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको बोलिए एक्स एक्सिस, इसको वाई बोल रहे हैं, इसको जेड एक्सिस बोल रहे हैं, ये ओरिजिन है। तो सर स्पेस में होता है, बोले हाँ स्पेस में कहीं एक पॉइंट यहाँ पे है भाई। 2D में तो हम लोग ऐसे ही ना इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो भाई पहले तो आपको अज्यूम करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस में चलो यहाँ पे यही पॉइंट बोल रहा है, लेकिन हम अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, हम बोले कि P पॉइंट होगा, इसको मान लिए भाई एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। और यहाँ से जो होगा यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, जो मार्कर हम लगा के बता रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन, यही इसका क्या बोल लिए हम लोग, आर है। ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। तो सर इसको क्या बोलते हैं, हम बोले कि देखो भाई ये होता OP, या इसी को बोलो आर वेक्टर, या इसी को बोलो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इक्वल्स टू सर का हो गया, हम बोले कि देखो भाई ये OP वेक्टर या कितना आर वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन उसी P के डायरेक्शन में देखिए एरो लगाए हुए हैं, क्योंकि वेक्टर में भाई तो होना ही चाहिए ना डायरेक्शन। ये बोल रहा है पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, या शॉर्ट में बोलना भाई PV, ठीक है। PV मतलब हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो सर क्या होता है, हम बोले कि देख भाई इसमें ना यहाँ पे हो जाता है आपका आई कैप, यहाँ पे हो जाता है जे का, तो जे कैप, और यहाँ पे हो जाता है आपका के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, माने 1 1 होना चाहिए, तब जा करके ये डिफाइंड होता है। तो उसी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप। मतलब सर पॉइंट को कैप में भी लिखा जा सकता है, ऐसे वेक्टर में भी लिख सकते हैं। बोले हाँ भाई, अगर ये ऐसा है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। बोले हाँ, कन्वर्ट कर लेना, जो इसका रेशियो लगा रहेगा। तो हम बोले भाई यही होता है पोजीशन वेक्टर। तो हाँ, बोले कि भाई जो एक्स होता है ना आई कैप के साथ, मतलब यूनिट के साथ इसका ये लगा हुआ होता है इनटू में, देखिए वाई जे कैप के साथ है, जेड के कैप के साथ है। तो सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम बोले कि भाई मोड लगाना, देख लेना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सर हम बोले कि भाई ओपी का मोड लगा दो, मतलब कुछ वैल्यू दे दे हमको आर वेक्टर, ठीक है। तो इसका सर क्या होता है, तो हम बोले कि भाई कुछ नहीं, जो आई कैप के साथ जो कोफिशिएंट लगा है और जे के कैप के साथ उसका स्क्वायरिंग कर लो। तो भाई देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना जेड स्क्वायर होता है। तो ये इसका क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया पोजीशन वेक्टर का। तो इसी से क्वेश्चन पीछे भी आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वैसे वहाँ भी हम लोग निकाले थे, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमसे मांगा है, इसी क्वेश्चन में इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे यही सिंपल है, ये वाला ये पॉइंट पी के जगह पे ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसको सिंपली तरीका से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो सर इसका जो मतलब ए दिया है, हम बोले हाँ भाई ए दिया है, तो कैसे लिख सकते हैं। बोले कि भाई लिख लो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना 6k कैप। बोले कि वहाँ आर के जगह पे ए था तो यहाँ ए ले लिए, तो वही तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी का बोल रहा है देन फाइंड ए, एक मतलब एक का भाई आपसे सिंपल तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड मांग रहा है, आसान तो क्वेश्चन है। मतलब 3 का स्क्वायर कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर कर लो, माइनस लगा है, प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इधर से 9, इधर से 4, इधर से कितना 36, तो कितना हो जाएगा 10 मतलब 49 हो गया आपका। अंडर रूट में मतलब कि 7,
इसका आंसर कितना है भाई 7 है। देखो कॉन्सेप्ट सिखाए तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है अच्छा बात है, नहीं आता है वो यहाँ से सीख लेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोग सब लोग क्या है कि आप लोग समझो। अगर आप लोग इसी तरीका का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो जो मेरा टर्म 1 जो डाले हुए हैं यहाँ पे हम अपना प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसका भी टर्म 1 का डाले हुए हैं। 2 लेक्चर बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में 20-20 का लेक्चर बनाए थे, लॉन्ग वीडियो था, हो गया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीका से जो सॉल्यूशन हम करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सिखा करके करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आराम आराम से सीख रहे हैं भाई, एक एक चीज़ को समझते हुए। इफ़ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो का लाइन का दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इट्स, देखिए तो डिटरमाइन बोल रहा है इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो सर क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो हम पहले उसके बारे में समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, पूरा तो डिटेल नहीं बता सकते अभी, ठीक है। तो देखिए लिख रहे हैं DC फ्रॉम DR, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। हम बोले हाँ DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम DR कैसे निकालते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए लेट कर लिए ABC, ये क्या है DR है, डायरेक्शन रेशियो है। तो इसका DC जो होगा, जो L होगा M और N, ये क्या होता है आपका DC हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो सर इसका ABC से आप DR माने हो, हम बोले हाँ। इसका LMN से क्या माने हो, हम बोले DC माने हैं, डायरेक्शन कोसाइन माने हैं। तो सर इसी से DC से DR भी निकाला जाता है, हम बोले हाँ, उसका फॉर्मूला होता है, रेडीमेड फॉर्मूला है। तो सर कैसे, तो हम बोले कि देखो L मतलब क्या होता है LMN, मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो L इक्वल्स टू कितना होता है, तो A/√, ठीक है, अंडर रूट होगा आपका A² प्लस B² प्लस C²। IIT JEE में पढ़िएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, लेकिन बोर्ड में हम प्लस माइनस नहीं आंसर दिया होता है, इसलिए हटाए हुए हैं, ठीक है। तो L इक्वल्स टू हो गया और M इक्वल्स टू यही सेम हो जाएगा B/√A² प्लस B² प्लस C², और N इक्वल्स टू हो जाएगा आपका C/√A² प्लस B² प्लस C²। मतलब सर यही होता है, हम बोले कि हाँ यही तो इसका कॉन्सेप्ट है, यही लगा लो निकल जाएगा LMR। तो यही तो दिया है, A के जगह पे 2 है, B के जगह पे -1 है, C के जगह पे -2 है। तो पहले तो थोड़ा जानकारी ले लो कि जैसे अभी हम लोग लिखे थे ना R वेक्टर, क्या था सर XI प्लस YJ प्लस कितना था ZK। तो इसके साथ जो नंबर लगा रहता है यहाँ पे यही ध्यान में रखना आपको कि सर यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं का, X को Y को Z को, हम बोले हाँ बोल सकते हो। अगर कोई मान लो X की जगह पे 2 हो जाए 3 हो जाए, कांस्टेंट टर्म जो देगा तो रेशियो के फॉर्म में लिखा रहेगा, इसको तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसका इसीलिए तो इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कितना है -1 है, ये -2 है। तो यही वाला बात होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई लोग। ये आपको यहाँ पे समझ जाना है। तो चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये सर का है, हम बोले DR दिया है, डायरेक्शन रेशियोज है। A इक्वल्स टू कितना है 2, B इक्वल्स टू कितना है -1 और C इक्वल्स टू कितना है -2। भाई L निकालना है, तभी जस्ट बताए थे, तो कर लो ना। जो पहले तो इसका रिक्वायरमेंट जो था उतना लंबा क्या है सोल्व करेंगे, A² प्लस B² प्लस C² सोल्व कर लेते हैं पहले ही। तो इसका हो जाएगा 2² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सोल्व करो तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल 4, इसका 1, इसका 4, मतलब सर 4 4 8 और 9 मतलब 3, मतलब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है भाई। अब क्या चाहिए सर, हम बोले कि भाई यही ना फॉर्मूला भी बताए हैं, L इक्वल्स टू कितना होता है A/बाई इतना, ये तो डायरेक्ट लिखो 2/3 और कितना B इक्वल्स टू जस्ट बताया अभी, तो B इक्वल्स टू कितना -1/3 और C इक्वल्स टू कितना -2/3। तो यही तो इसका आंसर हो गया। हम उतना लंबा काहे फॉर्मूला में खेलते रहेंगे ना, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं भाई लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। देखो भाई जितना तुम लोग है देखो यार, आराम से देखो, आराम से समझो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A इक्वल्स टू इतना, B इक्वल्स टू इतना। मतलब A और B क्या है आपका, यहाँ पे दो लेकर A और B एक लाइन है, मतलब वो वेक्टर का ही लाइन सेगमेंट जानते हैं ना भाई, 2 पॉइंट को जोड़ना उसको बोलते हैं सेगमेंट है, ठीक है।
ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना, मतलब 2 पॉइंट से इसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स। क्या है इसका सर? तो बोले देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट्स होगा, डायरेक्शन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब सर 2 पॉइंट अगर ज्वाइंट होता है तो उसका डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शंस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट कैसे हम लोग इसमें लिखेंगे। तो पहले देखो इसको कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे कहीं स्पेस में होगा 3D में, ठीक है, ए और बी पॉइंट है। चलिए हम ए को मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको z1, इसको बोल देते हैं x2, y2 और z2। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है ना, देखिए ये वाला आपका जो यहाँ से यहाँ तक लाइन बन रहा है, ए से बी थोड़ा मोटा हो गया है, तो ये वाला ही इसका स्पेस में बन रहा है लाइन। तो सर इसका भी पोजीशन वेक्टर होगा? बोले कि हाँ भाई सबका होता है। देखो यहाँ से पोजीशन वेक्टर, यहाँ से पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल ए है तो ए स्मॉल में ले लिए है, इसका कितना है बी में, ठीक है। तो ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है लिए है, ये 0 से जो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा बी वेक्टर बी का लिए है। तो ये यहाँ से ए से और बी चाहिए, हम बोले कि हाँ ए बी का लाइन सेगमेंट यही ना बोल रहा है कि ये जो ए और बी का लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसका निकालिए क्या चीज़, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे ना, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं सर? हम बोले कि देखो भाई ये ए और बी वेक्टर है ना, ए और बी वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन लगा हुआ है ना, ए बी वेक्टर जो होगा इसको लिखेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि देखो भाई अगला में से इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस कितना z2 माइनस z1 के कैप होता है। ये होता है सर। हम बोले कि हाँ इसका जो भी इसका निकलेगा ए और बी का लाइन सेगमेंट का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ये बना लाइन सेगमेंट बन जाएगा आपका ये ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का, ये मतलब ए बी का जो पॉइंट बन रहा है उसका। तो इसका जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सर का होगा। हम बोले भाई इसी को तो डायरेक्शन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं और क्या। तो सर जब डायरेक्शन रेशियो मिल जाए क्वेश्चन में तो मेरा तो काम ही बन जाएगा। हम बोले हाँ तो DC फ्रॉम DR अभी निकाले है ना, सेम फॉर्मूला, तो यही था। हम बोले कि हाँ भाई यही था, तो इसी को हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अगला में से पिछला को घटा करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है क्या करवाने वाले हैं, ये ए पॉइंट है, अब सिंपल बनाएंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका कितना है 1 2 -3, ये बी इक्वस टू है -1 -2 और 1। भाई ए बी वेक्टर चाहिए हमको, ये लाइन सेगमेंट का पूछा है। बोले हाँ लिखा लो -1 -1, ठीक है। ये हो जाएगा आई कैप, फिर इसका कितना प्लस में -2, और ये कितना माइनस करते हैं, इससे को घटाते हैं, अभी जस्ट बताया आपको 2 कितना हो जाएगा -2 आई के बाद जे कैप, फिर प्लस में 1 -3 का कितना हो जाएगा के कैप। इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 जे कैप, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4 के कैप, ठीक है। तो ये ए बी मिल गया। तो सर ए बी मिल गया तो खुशी की बात है। हम बोले कि हाँ भाई खुशी की बात है, तड़पो उछलो, क्या मिल गया सर, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। मतलब सर ए, हम बोले कि ए बराबर इसको -2, बी इक्वस टू कितना -4, सी इक्वस टू कितना 4। भाई तड़प तड़प के प्राण मत लेना ना भाई लोग, ठीक है। ये सिखा दिए, ए बी और सी मिल गया, तो भाई सी ए बी सी मिल गया, तो भाई एल और एम भी मिल जाएगा। भाई जस्ट फॉर्मूला सिखाए थे आपको। तो सर उसका हम बोले भाई निकाल लेना पहले इसको, ए स्क्वायर की जगह पे क्या, पहले तो -2 का स्क्वायर कर लो, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर कर लो। इसको निकाल लेते हैं पहले, फिर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से 4, यहाँ से कितना 16 मतलब 32 दे देगा, और 32 प्लस कितना 4, 32 प्लस 4, ठीक है, हाँ 32 प्लस 4, हाँ 36 दे देगा। तो अंडर रूट कितना 36, तो ये मिल गया 6। हम बोले हाँ अब इसका एल इक्वस टू कितना भाई ए बाई, मैंने ए बाई इतना, बोले डायरेक्ट लिखो तो 2 बाई कितना 6, फिर कितना -4/6, फिर कितना ये 4/6, काटा कुटी कर लो, आतंक मचाओ, 3 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, तो ये हो जाएगा आपका
LMNR होगा ये, अभी हम इसे ही निकाल दिए हैं, फिर डायरेक्ट हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया है, चलो ना हम इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम इधर दिखाते हैं, काटा कुटी इधर कर लेते हैं। सर क्या है कि काटा कुटी मतलब L इक्वस टू, तो भाई L इक्वस टू कितना -2/6, M इक्वस टू तो यही वाला ना, इतना बाई इतना, तो -4/6, और LM N इक्वस टू, तो N इक्वस टू कितना 4/ आपका 6 हो जाएगा। तो ये 3 से गया, कट कट के जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -1/3, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे 2/3। तो यही इसका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना। मतलब लाइन सेगमेंट भी सिखा दिए कैसे निकालते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी हम करवा दिए हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, और क्या है तो इसका सिंपल सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। जो सेक्शन जो होगा सेक्शन बी और सेक्शन सी हम अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग बहुत सारा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं भाई। तो चलिए हम लोग फाइनली लास्ट क्वेश्चन उठाएं इस लेक्चर का, जो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सर कौन सा प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो ये 13.1 में पढ़ना है, तो इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर इतना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना। तो इवैल्यूएट P A/B और P B/A, इसी को बोलते हैं कंडीशन लगा लगा करके बोल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला हम बोले कि देखो यहाँ सिंपल है, P A/B होता है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जो नीचे वाला होगा इसको यहाँ पे लिख देना है, और A और B का इंटरसेक्शन करवा देना है। इसका जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ही होता है, B/A। सेम कहानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि यहाँ पे नीचे आ गया। यही इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। सिंपल दिया, प्रोस के दिया, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से निकाल सकते हो। देखो भाई, ये मांगा हमको, बोले हाँ, तो देखो यहाँ पे छाप के रखे हैं, और ये आपको इंटरसेक्शन भी करवा के दिया हुआ है। चलिए यहीं पे खेल लेते हैं इसको, क्या इधर उधर हम करें। ठीक है, तो इसके बदला में सर इंटरसेक्शन दिया भाई प्रोस के 4/13, इसका सर PB प्रोस का दिया है 9/13, कट गया, कितना बचा 4/9, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो भाई, इसका भी प्रोस का दिया है, मतलब कि 4/13। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A 7/13, 13 मतलब कि 4/7। ये ख़त्म हो गया इसी के साथ आपका लेक्चर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और ताकि मैं इसी तरह का आपका वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और बहुत सारा मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, IIT JEE NDA क्लास 11 क्लास 12। ठीक है, ये सब आप लेक्चर मेरा वीडियो चैनल में देख सकते हैं, प्रॉपर चैनल। ठीक है, IIT एडवांस मेंस सब बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।